Okay, let me share the screen. What is Maven and what are the advantage of Maven project? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, मेवन एग्जैक्टली है क्या, उसको समझते हैं. सी, मेवन बेसिकली मेवन एक प्रोजेक्ट टूल है. ओके, व्हाट इज मेवन? मेवन इज अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट tool which having having lots of advantages. मेवन क्या है? एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टूल है. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टूल मतलब इससे पहले हम क्या करते थे, हमारा प्रोजेक्ट बनाते थे बाय यूजिंग सिंपल जावा प्रोजेक्ट. लुक एट दिस, फाइल, न्यू, ऑर्डर, यहाँ पे हम चूज करते थे जावा प्रोजेक्ट. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज मेवन प्रोजेक्ट. अब सर ऐसा क्यों? जावा प्रोजेक्ट से भी हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो इससे भी हमें आउटपुट मिल रहा था. सो क्यों हम मेवन प्रोजेक्ट की तरफ जाए? बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस. इसके एडवांटेजेस एज कंपेयर टू नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट, लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय मेवन प्रोजेक्ट. तो इट्स अ प्रोजेक्ट टूल, राइट? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टूल, प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसका यूज करके. तो मेवन प्रोजेक्ट होता कैसा है, क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ये तो बताओ. सी, अगर आप मेवन प्रोजेक्ट का यूज करोगे, ओके, तो गाइस मेवन प्रोजेक्ट से होगा क्या? लुक एट दिस, बाय यूजिंग मेवन प्रोजेक्ट, बाय यूजिंग मेवन प्रोजेक्ट we can compile, paste and package our Java application और our project. अगर हम मेवन प्रोजेक्ट का यूज़ करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे कोड को कंपाइल कर सकते हैं, हमारे कोड को टेस्ट कर सकते हैं, हमारे कोड को पैकेज कर सकते हैं. पैकेज करना मतलब क्या बताता हूँ. पैकेज करना मतलब हमारे प्रोजेक्ट की जार फाइल हम बना सकते हैं. जार फाइल बनाना, प्रोजेक्ट की जार फाइल बनाना मतलब ही पैकेज करना. ओके, और इस पैकेज जार फाइल को हम डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि ग्लोबली हमारा एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो सबको. ओके, तो ये पॉसिबल नहीं था. यू कैन नॉट मेक योर प्रोजेक्ट जार बाय यूजिंग नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट. कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे. लुक एट दिस, ये जावा प्रोजेक्ट है. आप आपके प्रोजेक्ट की जार फाइल बना सकते हो, आप आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल कर सकते हो. कंपाइल यहाँ पे जो कंपाइल हो रहा है वो अलग, ओके, बट जो मेवन प्रोजेक्ट कंपाइल करके देगा वो अलग चीज़ है. दिस कंपाइलेशन प्रोसेस इज डिफरेंट. ओके, यहाँ पे मेवन खुद का कंपाइलर यूज़ करता है एंड इन दिस केस जेडीके के अंदर वाला कंपाइलर यहाँ पे यूज़ होता है. दोनों में डिफरेंस है. हमारा प्रोजेक्ट टेस्ट करना हो तो ऑल्सो वी कैन टेस्ट, और टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? विदाउट टेस्ट कोई भी प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में नहीं जाता. सो यू नीड टू टेस्ट ऑल्सो यूर प्रोजेक्ट. तो टेस्ट करने का भी हेल्प हमें मेवन देता है. कैसे से करता है मेवन सारी चीज़ें? वी विल सी दैट. मेवन प्रोजेक्ट हैविंग POM file, because pom.xml file to manage dependencies and project information. मेवन के पास एक pom.xml नाम की फाइल है जिसका यूज़ करके डिपेंडेंसीज मैनेज की जाती है, वहाँ पे रखी जाती है. एंड दूसरी चीज़, हमारे प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन भी उस फाइल में होता है. व्हाट इज pom.xml? pom.xml मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल. मॉडल फाइल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल. सर होता क्या इस फाइल में? इस फाइल में होती है डिपेंडेंसीज. क्या होती है? डिपेंडेंसीज.
क्या होती है डिपेंडेंसीज? वेरी इंपॉर्टेंट इंटरोगेशन। डिपेंडेंसीज इज नथिंग बट एक अनदर प्रोजेक्ट, यू कैन से एक दूसरा प्रोजेक्ट होता है, ओके। या यू कैन ट्रीट लाइक अ कलेक्शन ऑफ जार फाइल्स, collection of jar files is also known as dependencies, ओके। अब डिपेंडेंसीज ये प्लूरल वर्ड है, राइट। इसके अंदर क्या होगा? सिंगुलर, दैट इज डिपेंडेंसी, लाइक दिस। डिपेंडेंसीज मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसी, बट डिपेंडेंसी मतलब ओनली सिंगल डिपेंडेंसी, okay. So what is dependency? Dependency is nothing but collection of jar file or another project. दूसरी एक डिपेंडेंसी जो होता क्या है, इससे बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस। क्या होता है पता है? आप अभी क्या कर रहे हो? जेडीबीसी परफॉर्म कर रहे हो इनसाइड दिस, राइट, लेयर्ड आर्किटेक्चर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो, रेफरेंस लाइब्रेरी में जार फाइल ऐड कर रहे हैं ताकि हमें हमारे प्रोजेक्ट में ड्राइवर क्लास मिले। और ड्राइवर क्लास कहाँ से मिल रहा है? इस माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा डॉट जार। व्हाट इज दिस जार सर? दिस इज आल्सो अ प्रोजेक्ट। ये भी एक प्रोजेक्ट ही है जिसके अंदर इतने क्लासेस कंपाइल करके रखे गए हैं। ये किसका प्रोजेक्ट है? माइस्क्यूएल कंपनी का। लाइक दैट हमारा भी खुद का प्रोजेक्ट हो सकता है, यस और नो? बिल्कुल हो सकता है। सो ये जो जार फाइल अभी हम डाउनलोड करते थे, आज के बाद हम जार फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे। हम सिंपल डिपेंडेंसी पुट करेंगे। डिपेंडेंसी के अंदर जितनी भी जार फाइल है, लुक एट दिस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ जार फाइल। सो ये खुद डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। आई विल शो यू। देखो, मेवन प्रोजेक्ट बनाना कैसे है वो बताता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी सेक्शन एंड एवरीथिंग, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज कैसे बनाना है, ओके। नाउ सी हाउ टू क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट। इट्स वेरी सिंपल। हाउ टू क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट कैसे बनाना है? जस्ट गो टू द एक्लिप्स, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू, गो टू द अदर एंड चूज मेवन। जैसे मेवन चूज करोगे यहाँ पे, मतलब सर्च करोगे, यू विल गेट दिस मेवन प्रोजेक्ट। डबल टैप ऑन दिस और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करो, यही लोकेशन देना, यही लोकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट करो और यहाँ पे प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी दे दो। सर व्हाट इज ग्रुप आईडी? ग्रुप आईडी मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कंपनी का नाम। लेट्स सपोज मैंने दिया आदियान जावा, यही देना है। व्हाट इज ग्रुप आईडी? ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कंपनी का नाम। व्हाट इज आर्टिफैक्ट आईडी? आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट का नाम। मैंने दिया फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट का नाम, ग्रुप आईडी मतलब कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ओके। एंड देन बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो, फिनिश कर दो। नाउ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट। देखो, फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट को नाम दिया था, आ गया, बिल्कुल आएगा, ओके। ओपन दिस। नाउ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को देखो एक बार। इसके अंदर नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट को भी मैं ओपन करता हूँ। दिस इज नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट एंड दिस इज मेवन प्रोजेक्ट। इसके अंदर ओनली जीआर इन एसआरसी। यहाँ पे देखो क्या, एसआरसी में जावा, देन एसआरसी में रिसोर्सेज, टेस्ट। अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई, यू कैन टेस्ट योर एप्लीकेशन। टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे हमें फोल्डर्स दिए गए हैं। एज ए डेवलपर हमें इसको देखना नहीं है। देन जीआरई भी है इसके अंदर, एसआरसी भी है, टारगेट भी है, पॉम डॉट एक्सएमएल भी है। अब सर ये टारगेट क्या होता है, ये पॉम डॉट एक्सएमएल क्या होता है? लेट मी शो यू वन बाय वन। अब सारी चीज़ें अच्छे से हम समझते हैं। लुक एट दिस द स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो दिख रहा है आपको एसआरसी में जावा, इसके अंदर बेसिकली हमारे जावा क्लासेस और जो भी इंटरफेसेस आप बनाओगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। इसके अंदर एसआरसी में जावा। सर व्हाट अबाउट दिस रिसोर्सेस? इसके अंदर गाइस जब आप आगे जाओगे स्प्रिंग बूट वगैरह, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन,
देन इसके अंदर हम HTML फाइल्स, ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखेंगे। दैट मीन्स फ्रंट एंड पार्ट। ये टेस्ट वाली फाइल टेस्टर के लिए है, ओके। ये दोनों फाइल किसके लिए? टेस्टर के लिए। टेस्टर विल लुकअप दिस फाइल्स। और ये JRE आपको पता ही है, JRE क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसके अंदर रन टाइम क्लासेस है। सर व्हाट अबाउट दिस SRC? इसके अंदर गाइज हम आगे जाके JSP सर्वलेट पढ़ेंगे ना, तो JSP फाइल्स इसके अंदर रखेंगे। कौन सी फाइल? JSP फाइल्स इसके अंदर रखेंगे। इवन यू कैन पुट CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, वॉट एवर यू वांट, ओके, इसके अंदर हम रख सकते हैं। एंड सर व्हाट इज दिस pom.xml? मैंने अभी बताया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल, मॉडल फाइल। इसके अंदर होती है दोस्तों डिपेंडेंसीज। क्या होती है? डिपेंडेंसीज। लेट मी शो यू। एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मतलब प्रोजेक्ट का लेखा जोखा, भाई प्रोजेक्ट का नाम क्या है एक्सेट्रा। लुक एट दिस pom.xml। देखो व्हाट इज दिस? प्रोजेक्ट XML फाइल मतलब क्या है बाबा? सबको HTML पता है। HTML का एक्सटेंशन XML है, राइट? HTML का एक्सटेंशन कौन है? XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML के अंदर गाइस प्री डिफाइंड टैग्स है, लाइक H2 टैग है, H1 टैग है, राइट? टेबल टैग है। बट इनसाइड XML वी कैन क्रिएट आवर ओन टैग। आई कैन क्रिएट आदि टैग आल्सो। जो आदि टैग HTML के अंदर नहीं है बट XML के अंदर बन सकता है। लाइक दिस, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट टैग बनाया गया है, मॉडल वर्जन बनाया, ग्रुप ID बनाया, आर्टिफैक्ट बनाया। अभी हमने ग्रुप ID दिया था, देन जब आ गया आर्टिफैक्ट ID दिया था, आ गया हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन आ गया, ओके। सो दिस इज योर बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। नाउ अब मुझे करना क्या है सर? मुझे JDBC परफॉर्म करना है इसके अंदर। सो हाउ आई कैन परफॉर्म JDBC? JDBC परफॉर्म करने के लिए गाइस आपके पास जार फाइल होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली। लुक एट दिस, ये वाली। तो आप तो बोल रहे जार फाइल आज से हम डाउनलोड नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? हम करेंगे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, ओके। डिपेंडेंसी इज व्हाट? डिपेंडेंसी इज द कलेक्शन ऑफ जार फाइल। उसके अंदर ऑटोमेटिक जार फाइल आ जाएगी। सो सिंपल इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ और यहाँ पे गाइस सिंपल एक टैग यूज करो, डिपेंडेंसीज टैग। कौन सा टैग? डिपेंडेंसीज। लुक एट दिस, डिपेंडेंसीज प्लूरल है कि नहीं? अनेक वचनी। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो? आप एक एक डिपेंडेंसी डाल सकते हो, वॉट एवर यू वांट। तो होगा क्या पता है? जब भी आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे उसके रिगार्डिंग जितनी भी जार फाइल्स है वो यहाँ पे मेवेन इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ये डाउनलोड करेगा। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आपको जार फाइल मिलेगी। लेट मी शो यू। जस्ट गो टू द वेबसाइट मेवेन रिपोजिटरी। गूगल पे जाओ, मेवेन रिपोजिटरी, जहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखो MySQL कनेक्टर हमें चाहिए, राइट? जस्ट सर्च इट एंड क्लिक ऑन दिस। इससे पहले हमने क्या किया था? हमने इस जार फाइल को डाउनलोड किया था, राइट? लुक एट दिस। आज हम थोड़ा नीचे आएंगे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द डिपेंडेंसी? अब इस डिपेंडेंसी को अच्छे से देखो। आई विल कॉपी दिस, गो हियर एंड पेस्ट इट। देखो डिपेंडेंसीज के अंदर एक डिपेंडेंसी है गई। अब इस डिपेंडेंसी का ग्रुप ID क्या है? MySQL। हमारे प्रोजेक्ट का ग्रुप ID है आदि एंड जावा। सो दिस इज कंपनी नेम, यस और नो? देन हमारे प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट मैन प्रोजेक्ट, इनके प्रोजेक्ट का नाम आर्टिफैक्ट ID मतलब प्रोजेक्ट नेम, MySQL कनेक्टर जावा। हमारा वर्जन, इनका वर्जन, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है वैसे ही MySQL वालों ने प्रोजेक्ट बना के रखा है एंड वी आर यूजिंग दैट प्रोजेक्ट गाइस। हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें ड्राइवर क्लास चाहिए। तो इसकी जार फाइल मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी। इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनेगा, यहाँ पे मेवेन डिपेंडेंसी। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे देखो बिल्डिंग हो रहा है और यहाँ पे लुक एट दिस, ये नहीं था अभी बन गया। अब इसके अंदर क्या आया पता है? इससे डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी जार फाइल है उतनी जार फाइल। ओपन दिस, लुक एट दिस। हमने इस कनेक्टर डॉट जार फाइल को ऐड किया है क्या? हम क्या करते थे? राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, देन बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ एंड देन ऐड एक्सटर्नल जार, यस और नो, ये चीज़ें करते थे। बट नो, फ्रॉम टुडे
हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम जस्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, उसके रिगार्डिंग जार फाइल मेवन डाउनलोड करेगा। देखो यानी दो जार फाइल डाउनलोड की, तो आप बोले सर दो तो है, मतलब हम खुद भी कर सकते थे, इतना लेखा जोखा क्यों? गाइस जब आप आगे जाओगे तब यू कांट इमेजिन आपको 1000 जार फाइल की ज़रूरत होगी, थाउजेंड्स ऑफ जार फाइल खुद से डाउनलोड करना, इट्स वेरी हेडेक वर्क। सो जस्ट पुट द डिपेंडेंसी, मेवन विल टेक केयर ऑफ दैट। एक एग्जांपल, जब हम स्प्रिंग में जाएंगे तब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी मैंने ले ली, ओके लेट्स सी, और इसका एक वर्जन ले लिया मैंने और इसकी डिपेंडेंसी में ऐड कर रहा हूँ। जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कितनी जार फाइल आता है। देखो सेव करो, लुक एट हियर, लुक एट हियर, कितनी जार फाइल हमें मिल रही है। देखो मैंने बस स्प्रिंग की जार फाइल डाली, स्प्रिंग की, तो हमें कितनी सॉरी स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डाली, कितने जार फाइल मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये खुद से डाउनलोड करने से बेटर है कि भाई डिपेंडेंसी डाल दो। जब हम हाइबरनेट करेंगे कल से, मैंने अगर हाइबरनेट किया, लेट्स सपोज हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी डाल दी, तो इसके रिगार्डिंग कितनी जार फाइल से वो भी आपको मिलेंगे। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट। मैं अभी जस्ट शो कर रहा हूँ आपको कि कितना हेल्पफुल है मेवन प्रोजेक्ट। लुक एट, देखो हाइबरनेट के रिगार्डिंग सारी जार फाइल मिले, देखो लुक एट दिस, ओ माय गॉड, देखो 20-25 जार फाइल आ गए। अब मुझे बताओ इतने जार फाइल अगर आपको खुद ऐड करने पड़ते तो इट इज हेडेक काम की नहीं। ओनली 3 डिपेंडेंसी ऐड किए तो इतने जार फाइल हमें मिल रहे हैं। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में गाइस 50 प्लस 100 प्लस डिपेंडेंसीज होती है। सो यू कैन इमेजिन थाउजेंड्स प्लस जार फाइल हमें ऐड करनी पड़ती है, राइट? बिकॉज वी वांट टू यूज द फंक्शनलिटी ऑफ MySQL ड्राइवर इन आवर प्रोजेक्ट। हमें जनरेट से करने के लिए चाहिए, हाइबरनेट यूज करने के लिए चाहिए, स्प्रिंग यूज करने के लिए चाहिए, राइट? सो हमें ये लेना ही पड़ेगा। सो मेवन इज ऑसम। मेवन हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। मेवन बोलता है आप डिपेंडेंसी ऐड करो, मैं आपको जार फाइल दूंगा। इज इट फाइन? अब ये कहाँ से आ रहा है सर एग्जैक्टली? ये इंटरनेट से आ रहा है सच में? यस, ये इंटरनेट से आ रहा है, बट उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, डायरेक्ट इंटरनेट से तो आ रहा है, बट ये भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? लेट मी शो यू। लेट मी सेंड दिस, टेलीग्राम सर्च करो ना। हाँ, ओके। क्या भाई चला गया कि नहीं? हाँ, ओके। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये जो जार फाइल आ रही है, मेवन ला रहा है कि नहीं? बिल्कुल ला रहा है, बट कैसे ला रहा है सर? ये कुछ इंटरनली बताओ, इसका कुछ क्या गड़बड़ चल रही है? ऐसे तो नहीं आ रहा है ना, हमारा काम कम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरनली हो रही है। देखो मेवन सबसे पहले जो भी आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे, उस डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी जार फाइल है उसको लाता है समथिंग कॉल्ड रिमोट रिपोजिटरी से। कहाँ से लाता है? रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी मतलब क्या? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रे बाबा? अभी हमने सर्च की है वाली, mavenrepository.com, यहाँ से लाता है mavenrepository.com। ये इसकी क्या है? रिमोट रिपोजिटरी। सबसे पहले आपने ऐड किया डिपेंडेंसी, ये सबसे पहले कहाँ पे जाता है? इस वेबसाइट के पास, एंड वहाँ से इंटरनेट का यूज़ करके ये डाउनलोड करता है सारी जार फाइल उस डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग। लेट सपोज आपने MySQL की डिपेंडेंसी डाल दी, तो ये क्या करेगा? जाएगा कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा मेवन रिपोजिटरी के पास। सबसे पहली बात बोल रहा हूँ कि एट फर्स्ट टाइम ओनली, एट फर्स्ट टाइम it will go to the remote repository
repository and download all required jar files। सबसे पहले ये कहाँ पे जाता है? रिमोट रिपोजिटरी के पास, मतलब इस वेबसाइट के पास, एंड सारी जो रिक्वायर्ड जार फाइल्स है वो डाउनलोड करता है। देन डाउनलोड करने के बाद वो कहाँ पे रखता है पता है? वो रखता है डाउनलोड करने के बाद समथिंग कॉल्ड लोकल रिपोजिटरी, और लोकल रिपोजिटरी का नाम होता है yum2 रिपोजिटरी। क्या होता है? लोकल रिपोजिटरी गाइस। तो सर लोकल रिपोजिटरी मतलब हमारे लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर एक yum2 नाम का फोल्डर बनता है। कौन सा फोल्डर? yum2। इस yum2 के अंदर जो भी डाउनलोड किया गया है, ओके, जो भी डाउनलोड किया गया है रिमोट से डाउनलोड किया गया है, वो कहाँ पे रखा जाता है? यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी के अंदर। क्या बात करें सर, आप प्रूफ दिखाओ। कैन आई शो यू प्रूफ? गो टू द यूर फाइल एक्सप्लोरर एंड यहाँ पे आप जाओ समथिंग कॉल्ड आपके सी ड्राइव पे, ओके, जस्ट अ मिनट, एंड यहाँ पे आप एक चेक कर लो समथिंग कॉल्ड, आई थिंक एक मिनट हम पाथ चेक करते। यहाँ पे आ जाओ, हाँ, सी ड्राइव, यूजर्स, देन कागदे, yum2। लुक एट दिस, yum2 दिख रहा है सबको? yum2 रिपोजिटरी MySQL समथिंग। लेट्स गो हियर, यूजर्स, कागदे, लुक एट दिस गाइस, yum2 दिख रहा है? दिख रहा है yum2? बिल्कुल दिख रहा है सर। ये कब बना रहे देखो, 22 जनवरी 2025। सर आज तो 4 मार्च है, आप बोल रहे हो इसके अंदर बनता है? ये तो ऑलरेडी बन चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत पहले बन चुका है, मतलब मैंने जब यूज़ किया था तब बन गया था। इसको डिलीट करके भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जाओ, रिपोजिटरी, देन यहाँ पे MySQL देखो, देखो दिस MySQL, ये देखो ये 22 फरवरी को MySQL कनेक्टर यहाँ पे आ गया है। मतलब सर अभी ये इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। हेलो, लिसन दैट व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहली बार जब आप करोगे तो ये इसके पास जाएगा, बट सर नेक्स्ट टाइम अगर मैं अभी गया, इसको हटा दिया, फिर से इसको पुट किया, तो आपको क्या लग रहा है? देखो हटा दिया, ये चला गया, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा MySQL कनेक्टर, मिल रहेगा देखो, MySQL कनेक्टर जाएगा यहाँ से, जस्ट अ मिनट, चला गया। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे इसको डिपेंडेंसी को डालूँ, तो सर क्या ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इंटरनेट से डाउनलोड किया कि नहीं इसने? देखो यहाँ पे पुट किया गया M2 के अंदर, फिर ये सीधा कहाँ पे जाएगा? देखो, फ्रॉम द सेकेंड टाइम it will take the jar files from yum2 repository। hello, that is very important। सेकेंड टाइम से ये इंटरनेट पे नहीं जाएगा, डाउनलोड नहीं करेगा भाई, yum2 रिपोजिटरी में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, लुक एट दिस, तो यहाँ से ही लेगा ये देखो, अब मैंने सेव जैसे ही किया, यहाँ पे आपको MySQL कनेक्टर मिल रहा है देखो। अब सर ये क्या इंटरनेट से डाउनलोड हुआ? नहीं, लुक एट इस, कहाँ से मिला ये? इस yum2 से मिला, बट एट द फर्स्ट टाइम ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है मेरे दोस्तों। कब? फर्स्ट टाइम। अब अभी आप करोगे ना, मेल लोगे, मेल प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपको ये तारीख भी दिख जाएगी। लेट मी शो यू, मैं इस yum2 को हटा देता हूँ, सब बहुत बड़ा है ये yum2। लेट मी इस yum2 को अगर डिलीट होता है तो देखते हैं, Shift+ डिलीट करो, देखो गाइस कितने आइटम्स इसके अंदर है, वी कैन इमेजिन 8829 समथिंग 1 GB के आइटम्स इसके अंदर। सो ये ऑलरेडी डाउनलोड किया गया, अभी इसको हटा रहा हूँ पूरा, अभी मैं फिर से रन करूँगा, फिर से इंटरनेट से डाउनलोड होगा, जस्ट वेट। ओके, अभी कुछ तो नहीं कर रहा है एक चीज़, चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, चेक बॉक्स पे कर रहा है हाँ, ओके हाँ हो गए। देखो अब रिफ्रेश,
अभी M2 के अंदर आई थिंक एक रिपोजिटरी दिख रहा है आपको, हमें देखो 4/3 आज की तारीख दिखा रहा है, ओके। एंड सब ये चीज़ है, देखो इसके अंदर MySQL नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको फिर से कट करूँगा, फिर से लूँगा एंड सेव करूँगा। एक बार हटा दे सबसे पहले एंड देन सेव कर लेते। अभी MySQL कनेक्टर चला गया, लुक एट दिस, जस्ट वेट। देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी की भी चीज़ें हो रही है ऑटोमेटिक। देखो आज की तारीख सबको दिख रही है, ये इंटरनेट से किया जा रहा है ऑटोमेटिक, ओके। नाउ बिल्डिंग हो रहा है, जस्ट वेट, ये बाकी मैं हटा देता हूँ। देखो गाइस ये क्या कर रहा है, देखो डाउनलोड सोर्सेज जावा, आपने सब कुछ M2 हटा दिया ना, राइट। जो भी नेसेसरी है ये सब कुछ ला रहा है, देखो जावा एक्स नेट ये नहीं था, अभी बन रहा है 626। सो ये सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है, रिक्वायर्ड चीज़ें, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ MySQL, अब देखना यहाँ पे MySQL फोल्डर भी बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं था ना, लेट्स सेव इट, क्योंकि टाइम भी लेगा, बिकॉज अब इंटरनेट से डाउनलोड तो करना है, राइट। देखो डाउनलोड सोर्सेस आ गया, एंड नाउ चेक इट गाइस, 4/3/25 6/27 आज बना कि नहीं है। अब इसके बाद अगर फिर से आप करोगे, फिर से नहीं बनेगा मेरे दोस्त। अगर आप इसको हटा दोगे एंड बोलोगे सर मैंने हटा दिया, चलो चला गया। अब मैंने अगर फिर से यहाँ पे पेस्ट किया तो ये इंटरनेट से आएगा, नो, ये कहाँ से आएगा बताए, लोकल रिपोजिटरी, दैट इज M2 से, बिकॉज M2 के अंदर ऑलरेडी आया है ना, गेट इस, यहाँ पे ऑलरेडी आपने अभी आज ही मतलब इंटरनेट से डाउनलोड किया, तो ये इंटरनेट से नहीं आएगा, लोकल रिपोजिटरी से आएगा दूसरे टाइम, फर्स्ट टाइम ये इंटरनेट से आएगा। सो दैट इज ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू कि मैन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, इंटरनली जार फाइल डाउनलोड करता है बट कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी, फ्रॉम सेकेंड टाइम it will go for local repository, that is M2, okay, yeah, fine. Now go ahead, थोड़ा आगे जाते हैं हम, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, लाइक सपोज सर दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, अब इसके अंदर MySQL ऐड किया तो चलो हम एक क्लास भी बनाते हैं, न्यू क्लास, लेट्स सपोज इसको नाम देते हैं com.daw समथिंग, और एक daw नाम का क्लास बनाते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन, डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम इसके अंदर, ओके। एक डेटाबेस के लिए अलग सा पैकेज बनाना है हमें, ओके। com.db कनेक्शन नाम से एक पैकेज बनाऊंगा, इसके अंदर क्लास डेटाबेस कनेक्शन, ओके, लाइक दिस, ओके। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी रे बाबा, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल स्टैटिक URL, राइट, JDBC कोलन MySQL कोलन / लोकल होस्ट 3306 और डेटाबेस का नाम, देन प्राइवेट फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग बज रहा है हमसे, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही नहीं दिया, स्ट्रिंग, राइट। देन यूजर नेम इज रूट, देन प्राइवेट फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग पासवर्ड also root, right। नाउ यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं हम, राइट, पब्लिक void create db कनेक्शन, राइट, कुछ भी नाम दे सकते हो। और कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास डॉट फॉर नेम, कौन सी मेथड, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर MySQL ड्राइवर का एड्रेस com.mysql.cj.jdbc.driver, राइट। एक्सेप्शन आएगा, ट्राई कैच के अंदर रख लो, ठीक है। देन उसके बाद ड्राइवर मैनेजर की मेथड गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, राइट, डॉट गेट कनेक्शन, इसके अंदर URL दे दो, यूज़र नेम दे दो एंड आल्सो पासवर्ड दे दो, लाइक दिस,
फाइन, कनेक्शन बन जाएगा। अब एक्सेप्शन भेज रहा है, इसको हम एक्सेप्शन पैरेंट कर देते हैं ताकि सारे एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। इसका रिटर्न टाइप कनेक्शन, सो स्टोर इन द कनेक्शन एंड यहाँ से रिटर्न कर दो इस कनेक्शन को, क्या कर दो, इसको रिटर्न कर दो फ्रॉम ईयर, ताकि कनेक्शन मिल जाए हमें। कौन को रिटर्न किया, सो रिटर्न टाइप क्या होगा, कनेक्शन होगा, बिकॉज इसका टाइप कनेक्शन है। अभी ये रख दे रहा है बिकॉज इस लोकल, तो इसको ग्लोबल बनाते हैं हम, यहाँ पे पुट कर देते हैं, नल देते हैं सबसे पहले एंड देन कॉन डॉट कनेक्शन, लाइक दिस, कनेक्शन इसको मिल जाएगा। तो ये रिटर्न किया हमने यहाँ से। अब इस मेथड को कॉल करके हम कनेक्शन गेट कर सकते हैं कि नहीं। इस मेथड को स्टैटिक बनाओ ताकि वो ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत ना पड़े। नाउ गो हियर एंड जस्ट क्रिएट वन मेथड पब्लिक void something insert data, ओके। एंड यहाँ पे गेट करो कनेक्शन, कैसे गेट करोगे, डेटाबेस कनेक्शन डॉट क्रिएट डीबी कनेक्शन। ये आपको क्या देगा, ये रिटर्न जो कर रहा है कनेक्शन, तो क्या दिस, कहाँ पे स्टोर करोगे आप, कनेक्शन के अंदर, लाइक दिस, राइट। मिल गया कनेक्शन, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ा यहाँ पे, राइट, सब कुछ यहाँ पे। देन यूज कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और आपकी क्वेरी इंसर्ट इनटू समथिंग यूजर्स, एक यूजर नाम का टेबल बनाते हैं हम, राइट। और इसके अंदर वैल्यूज देते हैं लाइक यूजर आईडी, देन यूजर का नाम, यूजर का एड्रेस, यूजर का एज, ओके, लाइक दिस। देन इट इज ऑल्सो थ्रोइंग एक्सेप्शन, सो इसको स्टोर करो प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड नाउ हमें डेटा सेट करना है। हाउ वी कैन सेट द डेटा, अब यहाँ पे अच्छा भी कौन सा है भाई, यूज़र नाम का क्लास बनाओ, यूज़र, ये क्लास है क्या, नहीं बनाओ। हाउ यू कैन मेक द क्लास, क्रिएट क्लास यूज़र, ओके। और इसके अंदर वेरिएबल्स बनाओ लाइक प्राइवेट इंटीजर यूज़र आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र एड्रेस एंड प्राइवेट इंट यूज़र एज, लाइक दिस, ओके। नाउ इसके गेटर सेटर्स बनाओ, हमें यही चाहिए ओनली, दैट्स इट। नाउ देखो यहाँ पे हमने यूज़र दिया ना, तो अब इसको डेटा सेट करना है। सबसे पहले पोजीशन पे आईडी, देन नेम, एड्रेस, एज। हाउ वी कैन सेट, pst डॉट सेट इंट यूज़ करना पड़ेगा ताकि आईडी सेट करनी है। फर्स्ट पैरामीटर पे आईडी कहाँ से आएगी, यूज़र डॉट गेट आईडी, राइट। देन pst डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या सेट करना है, नेम, यूज़र डॉट गेट नेम, देन सेट स्ट्रिंग अगेन, थर्ड यूज़र डॉट गेट एड्रेस, देन pst डॉट सेट इंट। यहाँ पे क्या सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है एज, गेट एज, लाइक दिस, एंड देन एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। और यहाँ से जो भी रिटर्न करना है आप रिटर्न कर सकते हो। आई वॉन्ट टू रिटर्न समथिंग इंसर्टेड सक्सेसफुली, लाइक दिस। सो व्हाट इज द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। इसके बाद कौन सा क्लास बनाना पड़ता है, सर्विस क्लास, मेक द सर्विस क्लास, देन कंट्रोलर एंड देन मेन क्लास। अब आपको ये लेट आर्किटेक्चर पता चल गया होगा, पिछले लेक्चर में हमने यही किया था, राइट। सो गाइज दैट्स योर टास्क, आपको ये करना है इस मेवन प्रोजेक्ट के अंदर। डाव सर्विस कंट्रोलर जो है वही सेम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा आज हमने क्या सीखा है, सिंपल पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में डिपेंडेंसी ऐड करना, बाकी ये तो हमने ऑलरेडी सीखा है, यस और नो। इसके अंदर हमने कल का लेक्चर आपने देखा होगा, तो इसके अंदर हमने सीखा है ऑलरेडी एवरीथिंग, वही आपको इसके अंदर करना है। कल से हम हाइबरनेट करने वाले, ओके। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ही आप सर्विस क्लास बनाओ, ओके। आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड insert data, right? How we can call, new daw dot insert data, like this I can call, right? अब ये यूज़र मांग रहा है, कैन आई पास द यूज़र, हाउ आई कैन पास, यूज़र न्यू यूज़र, राइट। अब इसके अंदर डेटा सेट करो, यूज़र डॉट सेट आई डी 1, यूज़र डॉट सेट नेम,
ram something, user dot set address Pune, and user dot set age 23, like this, and just give this user to here like this. What is the return type? String. Can I store it into string message like this, and then print this मैसेज, जो मैसेज रिटर्न हो रहा है आपको मिल जाएगा ये वाला, राइट. बट वी डोंट हैव यूजर्स टेबल, वी आल्सो नॉट सेट द डेटाबेस. सो द डेटाबेस नेम, लेट्स चेक आउट. यहाँ पे डीबी कनेक्शन, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे थे हम? आई थिंक ये वाला कोर जावा 10th Jan बैच. कॉपी दिस and put here and go here MySQL command line client. Okay, just wait. Okay, यूज करो तो इसको एंड एक टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल यूजर्स दे दो, यहाँ पे आईडी दे दो, प्राइमरी की बनाओ इसको, देन नेम दे दो, varchar यूज़ करो, देन एड्रेस दे दो, varchar यूज़ करो, राइट, एंड देन एज इंट यूज़ करो. बन गया टेबल. नाउ इंसर्ट द डेटा. जस्ट गो हियर एंड रन योर program. Right click, run as Java application. There is a problem. No values is specified for parameter 4. Let's check out. Okay, it is 3, it is 4, right? Run again. Okay, inserted successfully. Check here. Select star from users. Look at this, one RAM put it करी. So Maven project is awesome guys. अब Maven project के बारे में और भी बहुत चीज़ें, how we can create our own jar file. उस jar file का आप दोस्त को दे सकते हो, इस प्रोजेक्ट की jar file में बना सकते हो. और जैसे हम MySQL की jar file यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं, वैसे आप jar file हमारे प्रोजेक्ट के दूसरों को दे सकते हैं. अभी इस प्रोजेक्ट की jar file में आपको दे सकता हूँ एंड उसको आप ले सकते हो, ये सारा कोड आपको मिलेगा. यस और बिल्कुल मिल जाएगा. तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हाइबरनेट केम इनटू द पिक्चर, जो भी मेवन प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, इसके अंदर ही करेंगे हम हाइबरनेट. ओके, इज देयर एनी डाउट? किसी कुछ डाउट इसके अंदर? यू कैन आस्क मी. नहीं तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लो, कल हम हाइबरनेट को स्टार्ट करेंगे. हेलो सर. यस बोलो.